नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि सावन का महीना आते ही हर तरफ हरी हरी चूड़ियां क्यों दिखाई देने लगती है। आखिर विवाहित महिलाएं ही नहीं बल्कि कई कुमारी कन्याएं भी इस महीने हरी चूड़ियां क्यों पहनती है। क्या ये केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्य छुपा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्रावण महीने में हरी चूड़ियां पहनने का क्या महत्व है, इसके पीछे की पौराणिक मान्यता क्या है, इन्हें पहनने के क्या नियम है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में सावन मास को भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। मान्यता है कि इस पूरे महीने भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर अपने भक्तों की पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर विशेष कृपा बरसाते हैं। इसी कारण महिलाएं इस महीने व्रत रखती है, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करती है और अपने सुहाग परिवार की सुख समृद्धि तथा अच्छे जीवन साथी की कामना करती है। हरी चूड़ियां क्यों पहनते हैं? हरा रंग प्रकृति, हरियाली, जीवन, उन्नति और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। सावन वर्षा का मौसम होता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, प्रकृति जैसे नया जीवन प्राप्त कर लेती है। इसी हरियाली का प्रतीक है हरी चूड़ियां। धार्मिक मान्यता के अनुसार हरी चूड़ियां माता पार्वती को अत्यंत प्रिय हैं। जब महिलाएं श्रद्धा से इन्हें धारण करती है तो माता पार्वती उनके दाम्पत्य जीवन में सुख, प्रेम और सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी अटूट श्रद्धा और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तब से माता पार्वती अखंड सौभाग्य की देवी मानी जाती है। मान्यता है कि जो महिला सावन में सच्चे मन से शिव और पार्वती की पूजा करती हैं और हरी चूड़ियां धारण करती हैं, उन्हें माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। विवाहित महिलाओं के लिए हरी चूड़ियां केवल आभूषण नहीं है, इन्हें सुहाग, प्रेम, विश्वास और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सावन में हरी चूड़ियां पहनकर शिव पार्वती की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है, परिवार में सुख और शांति बनी रहती है, पति की लंबी आयु की कामना पूर्ण होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कई स्थानों पर कुमारी लड़कियां भी सावन में हरी चूड़ियां पहनती है। मान्यता है कि माता पार्वती की कृपा से उन्हें योग्य, संस्कारी और अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। हालांकि ये कोई अनिवार्य धार्मिक नियम नहीं है, बल्कि श्रद्धा और आस्था का विषय है। अब जानते हैं कि सावन में हरी चूड़ियां पहनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, चूड़ियां साफ और नहीं हो तो अच्छा माना जाता है। दूसरा, इन्हें पहनने से पहले भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें। तीसरा, यदि संभव हो तो सोमवार या सावन के किसी शुभ दिन इन्हें धारण करें। चौथा, पूजा के समय मन शांत रखें और श्रद्धा से प्रार्थना करें। पांचवा, किसी भी धार्मिक कार्य में दिखावा नहीं बल्कि सच्ची भक्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर हरी चूड़ियां ना पहने तो क्या दोष लगता है? उत्तर है नहीं। शास्त्र में ऐसा कोई नियम नहीं मिलता है कि हरी चूड़ियां ना पहनने से कोई पाप या दोष लगे। ये मुख्य रूप से एक सुंदर धार्मिक परंपरा, आस्था का प्रतीक है। सबसे महत्वपूर्ण है भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति सच्ची श्रद्धा। हरी चूड़ियां हमें केवल सजाती नहीं है, वे हमें याद दिलाती है कि जैसे वर्षा के बाद सूखी धरती फिर से हरी भरी हो जाती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी आशा, प्रेम और नई शुरुआत हमेशा संभव है। सावन हमें सिखाती है कि विश्वास, धैर्य और भक्ति से जीवन की कठिनाइयों को भी पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, यही है सावन में हरी चूड़ियां पहनने का महत्व, उनकी सुंदर परंपरा और उनसे जुड़ी मान्यताएं। याद रखें, किसी भी पूजा का सबसे बड़ा आधार है सच्ची श्रद्धा, प्रेम और अच्छे कर्म।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े रोचक विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय माता पार्वती।